अटल जी का शासन 6 वर्ष का अटल जी का कार्यकाल जो था, उसमें हमने देखा कि पूर्वांचल के लिए अलग मंत्रालय की अटल जी ने स्थापना की। डोनर मिनिस्ट्री का निर्माण अटल जी के समय में हुआ। उत्तर पूर्व में वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल और कांग्रेसी शैली जो थी, कार्यशैली, उसके कारण एक एलियनेशन की फीलिंग उत्पन्न हुई थी, अलगाव की फीलिंग उत्पन्न हुई थी कि हमारी बातों को, हमारे एस्पिरेशंस को दिल्ली समझ नहीं रहा है। और दिल्ली और कोहिमा, दिल्ली और इम्फाल, दिल्ली और गुवाहाटी, इसमें एक मानसिक दूरी तैयार हुई थी लंबे समय के कांग्रेस के कार्यकाल से। उसको पाटने का काम बहुत सफलता से श्रद्धेय अटल जी ने किया और डोनर मिनिस्ट्री के कारण आज भी वो डोनर मिनिस्ट्री है जो उत्तर पूर्वांचल में होने वाली सारी विकास के कार्यों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। मुझे लगता है कि ये अटल जी के कार्यकाल में ही दूसरा निर्णय किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति मंत्रालय को अलग करना। ये बहुत बड़ा निर्णय था जो आज बहुत इफेक्टिवली जनजाति, भारत में रहने वाले 10-12 करोड़ जनजातियों की दृष्टि से उनके एस्पिरेशंस, उनकी सारी समस्या, उसको ध्यान में लेते हुए अपने योजनाओं की रचना करने वाला मंत्रालय है जनजाति। तो ये विभाग अलग हुआ, वो अटल जी के समय में हुआ। एससी और एसटी कमीशन एक ही कमीशन थे, ये 2 अलग कमीशन हुए। अनुसूचित जातियों के लिए अलग कमीशन, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों आयोग अलग करने का काम अटल जी ने किया। ऐसे कई विषय है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर हम जानते थे पहले, लेकिन अटल जी के कार्यकाल में उसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नाम दिया गया। ये सामाजिक न्याय का विषय है, ये कोई सोशल वेलफेयर का विषय नहीं है। तो एक भाव उसमें से प्रकट होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत दूरगामी परिणाम करने वाला विषय था, लेकिन अटल जी के कार्यकाल में ही सामाजिक न्याय मंत्रालय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। तो ये सारे जो विषय थे, जो प्रशासनिक स्तर पर अटल जी ने किए थे, मुझे लगता है उसके दूरगामी परिणाम हुए, जो आज हमें उसके परिणाम दिख रहे हैं, अच्छे परिणाम मिले।